जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ। अगर गद्दारी करने वाले रास्ते में भी छोड़ दें तो भी लड़ने से हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। अब इन सभी को खाक में मिला देंगे। बोरान, सिपाहियों, बारूद फेंको, शाबाश। पुरसुकून हो जाएं उस्मान साहब। नौकर खत्म हो चुके हैं, अब हमारी तादाद बराबर है। मैं और मेरे सिपाही आपके शाना बशाना हैं। आया सरदार, जो रह गए हैं पीछे उन्हें तलवारों से मदद चुकाइए। मैं ओलोगान के सामने जाऊंगा और आप इनके नौकरों से निमटकर लिबास बदलिए और पीछे आ जाइए। जो हुकुम जनाब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आ जाओ सिपाहियों, तुम चाले चल रहे हो, हाँ, धोखेबाजी से काम ले रहे हो, हाँ, लेकिन मैं ये सब खून से खत्म करूंगा। गद्दार, तुर्कों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ेंगे कभी। इस सरजमीन पर हमें अगर सुकून मुयस्सर नहीं होता तो यकीनन तुम जैसे भी सुकून में नहीं होगे। मेरे सिपाहियों को मारने की कीमत अदा करोगे तुम, भूलना मत, मैं अब भी ताकतवर हूं। ये रहा मैदान और ये रहा उस्मान सरदार। तुम ज्यादा हो मगर हम भी तुर्क हैं, कम तादाद वाले, बहुत दफा गालिब आए हैं। कुत्ते की मौत मरोगे। सही कहा उस्मान, हकीकत बयान कर रहे हो। तुम लोग तुर्क हो और हम कसीर हैं। जिस तरह हमने तमाम तुर्कों को अपने सामने झुकाया, तुम लोगों को भी उसी तरह झुकाएंगे। कम लोगों को ज्यादा पर गालिब लाने वाले का भी कोई इरादा होगा तुम्हें, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आ सकती। फिक्र मत करना, तुम्हें शकल से खाली सर से निजात दिलाऊंगा। सिपाहियों, कुफार के खून से आज दास्तान रकम कर दो। टूट पड़ो, हमले करो सिपाहियों। उलझे तो हान का झंडा। शहजादा सारगोन। सही कहा ओलुगान।
पूरी दुनिया को मुट्ठी में लेने वाले, हर हुकूमत पर हुक्मरानी करने वाले उलजाए तूहान का अजीम परचम है, ये जान लो। उस्मान सरदार, तलवारों का रुख अपनी गलत सिमत मत करना। गलत चीज को मंजिल करार देने वाले अपने घोड़े हमेशा गलत रुख पर दौड़ाते हैं, लेकिन आप सब इत्मीनान रखिए, हमारी तलवारों के रुख हर दम तुम लोगों की तरफ होंगे। तो अब इस मैदान जंग में मौजूद हर शख्स के लिए ऐलान है, उलजाए तूहान की बेटी एहसन बिके के हुक्म पर यह जंग शुरू होने से पहले रोक दी गई है। इस मैदान में कौन जिंदा रहेगा और कौन चलेगा, इसका फैसला सिर्फ एहसन बिके करेगी। एहसन बिके, हाँ एहसन बिके, हाँ। इस जंगल से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा उस्मान। एहसन बिके अगर अपनी आमद से बाखबर किया होता तो शानदार इस्तकबाल करते। उस्मान, घुटने टेको। क्योंकि तुम हमारे बराबर कभी भी नहीं आ सकते। हाँ, रुक जाओ जरा सांस तो ले लो पहले। क्या इरादा है, मुझे झुकाने आए हो क्या? हाँ, हमें साल में देखने वालों का अंजाम सामने है सब लोगों के। ए ओलुगान, अगर हिम्मत है, अगर तुम्हें जरूरत है तो आ जाओ। सिपाहियों, सारगोन, क्यों रोक दिया अपनी औलाद को लड़ने से? जाओ आगे बढ़ो। क्यों ना रोकूं? जो तुम नहीं कर पाए वो ये करेगा, ये सोच रहे हो तुम? ये मेरा हुक्म है, इस जंग को यहीं रोक दिया जाए। एहसन बिके या जो भी नाम है, अब हमारी सरहदों के अंदर हो। ओलुगान से गठजोड़ करके हमसे लड़ने का मौका पाकर हमसे इत्तेहाद की ख्वाहिश है तुम्हारी? हाँ, बोलो ना, इन सरहदों में आने का मकसद क्या है? मेरा मकसद इस कमअकल कमांडर ओलुगान को गिरफ्तार करना है। क्या बात है अल्तुगा, मेरे खिलाफ तलवार उठाओगे? हरगिज नहीं खानजादे। ये तुम क्या कर रही हो एहसन बिके? उलझाए तो हान की नाफरमानी की है तुमने, उनका नाम इस्तेमाल किया तुमने, इसकी सजा खुद देंगे वो तुम्हें। चलो जंजीरें डालो इसे। हाँ ओलुगान, हाँ
मंगोल सल्तनत का ताकतवर तरीन कमांडर हूँ। कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। खबरदार। ओलुगान, रही आपकी बात उस्मान सरदार, मेरे वालिद ओलजाए तो खान का हुक्म है कि आपको मधु करके इत्तेहाद की बातचीत की जाए। अगर तो ऐसा है तो चलते हैं फिर। एहसन बिके खातून। फिलहाल अभी नहीं, आज शाम शाहीन काया के मकाम पर साथ मिलकर रफ्तारी करेंगे और बातचीत भी वही होगी। चलो सिपाहियों, ले चलो। एहसान बिके, तुम ये करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बता रहा हूं। उस्मान, इस सब की वजह तुम हो। तुमसे इंतकाम लेकर रहूंगा, कसम खाता हूं मैं। बोरान, जरकुताय। हुजूर। हुजूर। इस औरत का ताकुब करो, जल्दी जाओ। देखो कि ये कहां जाती है, मुझे खबर चाहिए इसकी। जो हुक्म हुजूर। आपका हुक्म सर आंखों पर। अब ये खातून आखिर कर क्या रही है और हमसे क्या चाहती है, जल्दी आश्कार हो जाएगा, वाज़े हो जाएगी इसकी नीयत। एहसन बिके, हाँ, एहसन बिके। उस औरत की जुर्रत देखी भाइयों, एक लम्हे में ओलुगान को बेड़ियों में जकड़ दिया। हाँ, अपने अमाल की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मेरे सरदार पर पूरी नजर रखने की कोशिश करने वालों को सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ये भी ठीक है। ओलुगान को इतनी आसानी से कैद कर लिया है सरदार, तो ओलजाए तो खान की बेटी हमारी सरजमीनों पर आकर इत्तेहाद क्यों करना चाहती है हमसे? उसकी नीयत का अंदाजा हो रहा है मुझे। ओलुगान जैसे बिल्कुल नहीं है। खातीन कभी मर्दों की तरह पेश नहीं आती। ये इत्तेहाद दिखाकर नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मुहतात रहना होगा। बोरान और जरकुताए जरा लौट आए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। एहसन बिके से बात करके हम देखते हैं, उससे काफी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है सरदार। अजीम मंगोल रियासत का अजीम कमांडर हूं। मुझे इस तरह बेइज्जत करना बंद किया जाए फौरन, वरना इस कानून को और हाथों में पड़ी इन बेड़ियों को तोड़ के रख दूंगा, और तब मेरे सामने कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा। मैं अजीम ओलजाए तोहान की बेटी हूं और तुम्हारी वजह से हमारी सल्तनत की साख को नुकसान पहुंचा है। इसकी सजा तो मिलेगी ओलुगान। अगर तुमने इन बेड़ियों को तोड़ दिया तो उस्मान आकर तुम्हारे गले का फंदा बना देगा इन्हें, भूलना नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? उस्मान के सिपाही हमारे ताकुब में हैं। अगर अभी आजाद कर दिया
तो समझो हमारा सारा खेल खत्म है। इसीलिए ये बगावत जारी रखो, कबीले पहुंचकर पता लग जाएगा। अगर ये इसी तरह शोर शराबा करता रहा तो इसके साथ साथ तुम्हारा गला भी घोट दूंगी। चलो अब कबीले चले। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूँ। देखो देखो भाई, देखा तुमने इस औरत को? ओलुगान को किस तरह घसीटती हुई ले जा रही है। मैं इस औरत को अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे भाई। ये औरत एक ओलुगान को नहीं बल्कि बेशुमार ओलुगान को कब्र में लटका सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। नहीं मेरे भाई, इस औरत की आमद हमारे लिए बिल्कुल भी खैर की अलामत नहीं है। चलो भाई, हम ताक़ुब जारी रखते हैं। ये खातून कौन है अलबाय? ये एक बहुत ही खतरनाक खातून है। ओलजातो की बेटी एसएनबीके। जिंदान में ले जाकर कैद कर दो ओलुगान को। ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? अपने घुटने टेको। अजीम उस शान उलझाए तो हान की बेटी को सलाम पेश करो। हम तुर्क हैं, हम किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। हाँ। तो फिर जान से जाओगे। तुम सब लोग घुटने टेकोगे या मरोगे। तमाम तुर्कों का एक दिन एक जगह उनकी औकात तय करके लाशों का मकबरा बनाऊंगा, याद रखना। मैं हूं काई कबीले का सरदार, सरदार अलबाय। आपकी आमद का इल्म नहीं था हमें, एसएनबीके खातून। तो क्या मैं तुमसे इजाजत लेकर आती अलबाय? मैं कहीं भी बताकर नहीं जाती। ओलुगान को क्यों गिरफ्तार किया एसएनबीके खातून? तुम सरदार की बीवी तो बन गई, हाँ, लेकिन तुम्हें तौर तरीके नहीं आते, सीखना पड़ेगा। खेमे में आओ, बात करनी है मुझे। लगता है सुना नहीं तुम लोगों ने।
चलो आ जाओ। सब के सब काफिरों के झुंड हैं। बेगुनाहों पर अपनी तलवार का जोर दिखाते हैं ये लोग। हाँ, और सुलह की बात करते हैं। सारगुन की आंखें बिल्कुल वैसी चीते जैसी लगती हैं। एसएनबीके की सुलह की बात पर यह रुकावट बनेगा। चीता, हाँ चीता, जिसे चाहते हैं बेड़ियों में जकड़ देते हैं। बेगुनाहों की प्यासी उसकी तलवार को ही मैं उसके सीने में उतार दूंगा। उसके बाद ही ये लोग हमारे कबीले से दफा दूर होंगे। ओलुगान को कैद खाने में डाल दिया गया है। औरत की बातचीत तो तुम सुन ही चुके हो। अब वो तख्त पर विराजमान होगी। मुझे भी यही फिक्र खाई जा रही है। किस बात की फिक्र? कि तख्त उसके पास चला गया है। मेरे भाई, ओलुगान साया है तो ये औरत सूरज है। जो करीब गया वो राख हो गया। अब सब कुछ पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आ जाओ। शाबाश।